Hello students, today we are going to start a new chapter of class 12th which is known as data structure, which means data means a group of data and well defined operations. So in this chapter we'll discuss about the basic data structure and what are the operations required to perform on a data structure. Let's start with data structure. So first of all, we have to know what do you mean by data structure. Data structure is a named group of data of different data types. That means group of different data types into a single unit is called a data structure, which is stored in a specific way and can be processed as a single unit. A data structure has well defined operations, behavior and properties. हर डेटा स्ट्रक्चर का अपने ऑपरेशंस होते हैं और अपनी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसके हिसाब से उसमें ऑपरेशन परफॉर्म्ड होता है. जैसे फॉर एग्जांपल लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है, तो दीज आर कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर्स, राइट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डेटा टाइप वर्सेस डेटा स्ट्रक्चर्स. डेटा टाइप मीन्स टाइप ऑफ डेटा, what kind of data you want to store. So data type basically defines the type of values we can store and operations we can perform. किस टाइप की वैल्यू हम स्टोर करने जा रहे हैं और उसमें किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म्ड होगा. फॉर एग्जांपल, in integer type data we cannot store decimal values as usual. We cannot multiply two string type values. arithmetic manipulation, multiplication, division string में नहीं कर सकते, न्यूमेरिक वैल्यू में कर सकते हैं. इट ऑल्सो स्पेसिफाई अमाउंट ऑफ मेमोरी इट विल टेक. Whereas in data structure is a physical implementation that clearly defines a way of storing, accessing and manipulation of data stored in data structure. तो डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है? डेटा स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप वैल्यूज इनटू अ सिंगल यूनिट and what action you want to perform on that data structure. Every data structure has a specific way of operations. For example, insertion and deletion, like for example stack basically work on LIFO method, last in first out method. तो stack में क्या होता है, जो लास्ट में डेटा इनपुट होता है वो फर्स्ट इनपुट बाहर आता है, ठीक है. तो stack is just like a container which has only one single entry point and single exit point, सेम एंट्री एंड सेम एग्जिट. तो स्टैक में क्या होता है, डेटा एक के ऊपर एक लेयरिंग के फॉर्म में स्टोर होता है. तो यानी कि जो लास्ट में डेटा स्टोर होता है वो सबसे पहले बाहर आता है. दैट इज ऑल ऑपरेशन विल टेक फ्रॉम वन एंड, ओनली वन एंड ऑपरेशन होता है. दैट इज टॉप, उसको बोलते हैं टॉप, यानी जो टॉप में डेटा होगा वो सबसे पहले डिलीट होगा. वेयर एज क्यू वर्क्स ऑन फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. That is item inserted first will be removed first and new item will be always added to the end of the queue. तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या होता है कि जो पहले आया है डेटा वो पहले रिमूव होगा. नॉर्मल क्यू की तरह बिहेवियर होगा उसका, कि जो डेटा इनिशियल फर्स्ट टाइम आया है वो फर्स्ट टाइम पहले बाहर जाएगा और जो लास्ट में करंट डेटा न्यू डेटा एंटर हुआ है वो लास्ट में डिलीट होगा. फॉर एग्जाम्पल इन पाइथन वी विल यूज लिस्ट एज अ डेटा स्ट्रक्चर. तो हम यहाँ पर लिस्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे एज अ डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म में पाइथन में. नाउ व्हाट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, कितने टाइप के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, इनको ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. एक होता है सिंपल डेटा स्ट्रक्चर. दीज आर बिल्ड फ्रॉम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स लाइक इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और बूलियन. यानी जो प्रिमिटिव डेटा टाइप से मिलकर बनाए जाते हैं वो सिंपल होते हैं डेटा स्ट्रक्चर. फॉर एग्जाम्पल जैसे लीनियर लिस्ट है और एरेज है. एरेज हमारे सिलेबस में नहीं है, लिस्ट है जैसे, तो ये सिंपल डेटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल है. कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर में इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर इनटू अ सिंगल यूनिट. इन सिंपल डेटा स्ट्रक्चर कैन बी कंबाइंड इन वेरियस वे टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर. इट इज ऑफ टू टाइप्स. कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर भी दो तरह के होते हैं, एक लीनियर फॉर्म में होते हैं, एक नॉन लीनियर फॉर्म में होते हैं. लीनियर का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर फैशन में डेटा स्टोर होता है कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में. दैट इज कॉल्ड लीनियर. So linear are a single level data structure that is in linear fashion to form a sequence. For example, stack, queue, linked list. These are called linear data structure. Whereas in non-linear are multi-level data structure. Non-linear मतलब arbitrary fashion में data store होता है. That is example are trees है, graph है, AVL graph है, binary tree है, B trees हैं.
which is not covered in CBSE curriculum, right? This is all called non-linear data structures. Now you can show the diagram represent all the data structure. एक hierarchical form में diagram के through structure data structure की category define की गई है. तो देख सकते हैं data structure can be classified into two forms, simple and complex. Simple में arrays और list आती है आपकी, जबकि complex में दो linear और non linear दो form में category का data होता है. Linear में stack, queues और linked list, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे. लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक आता है, क्यू आता है, लिंक लिस्ट आता है. नॉन लीनियर आता है ट्री एंड ग्राफ, which is not covered in our CBSE curriculum. Now we will discuss about first linear list, that is arrays. It refers to the named list of finite number of and similar data elements. यानी एक ही टाइप का डेटा कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में अगर स्टोर है तो उसको हम linear list arrays बोलते हैं. Each of the data elements can be accessed by its unique index और position, usually 0 1 2 3. तो जैसा लिस्ट में है तो लिस्ट में इंडेक्सिंग कैसे होती है, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन के फॉर्म में होती है. फॉर एग्जांपल इफ द लिस्ट माई लिस्ट कंटेन्स 10 एलिमेंट, सपोज एक लिस्ट है उसमें 10 एलिमेंट है, द फर्स्ट एलिमेंट को हम कैसे डिनोट करेंगे, माई लिस्ट का नाम देन स्क्वायर ब्रैकेट इंडेक्स नंबर. सेकंड लिस्ट विल बी माई लिस्ट 1 एंड सो ऑन. एरे कैन बी अ सिंगल डायमेंशनल, और जबकि एरे जो होता है वो सिंगल डायमेंशनल भी हो सकता है और मल्टी डायमेंशनल भी हो सकता है. सिंगल डायमेंशन मीन सिंगल रो, मल्टी डायमेंशन मीन्स मोर देन वन रोज. बट इन पाइथन एरेज आर इम्प्लीमेंटेड थ्रू लिस्ट डेटा टाइप. तो पाइथन में एरेज को लिस्ट के फॉर्म में इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है, डेटा टाइप एज अ लीनियर लिस्ट और थ्रू numpy एरेज. नाउ स्टैक, what do you mean by stack? The stack allows to insert and delete item from one end only called top. तो स्टैक में क्या होता है, डेटा एक कंटेनर कह सकते हैं, कंटेनर है जिसका सिंगल एंट्री पॉइंट है और सिंगल एग्जिट पॉइंट है, ठीक है. जब डेटा स्टैक में इंसर्ट होता है तो उसे पुश ऑपरेशन बोलते हैं, और जब स्टैक डेटा डिलीट होता है तो उसे पॉप ऑपरेशन बोलते हैं. स्टैक में का जो स्टेटस है वो हमेशा टॉप आपको इंडिकेट करता है कि टॉप हमेशा टॉप मोस्ट डेटा को पॉइंट करेगा. स्टैक वर्क्स ऑन LIFO प्रिंसिपल, इट मींस 8 आइटम्स एडेड इन लिस्ट विल बी रिमूव फर्स्ट. रियल लाइफ एग्जांपल है स्टैक ऑफ प्लेट्स, बुक्स, बैंजल्स, ठीक है. बुक्स हो सकती है, बुक आप एक के ऊपर एक लेयर के फॉर्म में अरेंज करते जा रहे हैं तो एक स्टैक की तरह ही इंप्लीमेंट हो रहा. कंप्यूटर बेस्ड एग्जांपल्स हैं अनडू ऑपरेशन, फंक्शन कॉल एक्सेट्रा, ठीक है. आपने रिकर्शन पढ़ा था, रिकर्शन में स्टैक ऑपरेशन पढ़ा था, उसमें भी स्टैक का यूज होता है. सेकंड इज क्यू डेटा स्ट्रक्चर, अलाउज इंसर्शन एंड डिलीशन फ्रॉम डिफरेंट एंड. क्यू में इंसर्शन डिलीशन अलग अलग एंड से होता है, इंसर्शन रियर एंड से होता है, डिलीशन फ्रंट एंड से होता है. क्यू वर्क्स ऑन फीफो प्रिंसिपल, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल. आइटम एडेड फर्स्ट विल बी रिमूव फर्स्ट, नॉर्मल क्यू की तरह वर्क करता है. रियल लाइफ एग्जाम्पल है क्यू ऑफ पीपल फॉर टिकटिंग, ठीक है, राइट. कंप्यूटर बेस्ड एग्जांपल में कीबोर्ड, टाइपिंग है, प्रिंटर है. तो जब कोई चीज़ आप प्रिंट में देते हो तो प्रिंट पूल एरिया होता है, वहाँ क्यू मेंटेन होती है. तो जो पहले पेपर लगा होगा, पहला डॉक्यूमेंट वो प्रिंट होगा, फिर उसके बाद होगा, फिर सेकंड होगा, ठीक है. लिंक लिस्ट, तो ये लिंक लिस्ट बेसिकली डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर होता है. दैट इज साइज ऑफ लिंक लिस्ट इज नॉट प्री नोन, ठीक है, बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. यानी कि ऑन फ्लाई, ऑन डिमांड वो मेमोरी ऑक्युपाई करेगा एज पर रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द रन टाइम, एंड एवरी आइटम एलोकेटेड डायनेमिकली विल नोन एज नोड. तो लिंक्स लिस्ट में जो डेटा होता है उसे हम नोड के फॉर्म में ट्रीट करते हैं. नोड में कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, इट कंटेन्स 2 पार्ट्स. फर्स्ट इज कॉल्ड इन्फो पार्ट, दैट इज जिसमें हमारा डेटा स्टोर होता है, एक्चुअल डेटा जैसे रोल नंबर है, नेम है, मार्क्स एक्सेट्रा है. और दूसरा नोड का जो पार्ट सेगमेंट होता है उसे लिंक बोलते हैं, which holds the address of next allocated node in a memory. यानी कि लिंक लिस्ट बेसिकली वहाँ यूज की जाती है जहाँ पर मेमोरी कंटिन्यूअस एलोकेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है. सपोज हमें बहुत बल्क में अमाउंट में डेटा स्टोर करना है और उस जगह पर लिस्ट और टपल्स डिक्शनरी हमारी फेल हो गई है क्योंकि these list requires continuous memory location to store a data. सपोज कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन उतना अवेलेबल नहीं है, लेकिन स्कैटर्ड लोकेशन में, अलग अलग लोकेशन में मेमोरी लोकेशन अवेलेबल है. तो सो इन दैट केस लिंक लिस्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड. लिंक लिस्ट में क्या होता है कि हर नोड
अपने जहाँ जहाँ उसको फ्री मेमोरी मिलेगी वहाँ वहाँ आपका आपका जो नोड है वो स्टोर हो जाता है, होता रहता है, और हर नोड अपने दूसरे नोड से इंटरकनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ दिस लिंक डेटा। लिंक बेसिकली क्या करता है, इट 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 होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, ठीक है। तो नेक्स्ट एलोकेटेड नोड इन मेमोरी क्रिएटिंग चैन ऑफ लिंक लिंक, इस तरह से एक चैन बिल्डअप हो जाती है कि हर नोड को अपने अगले नोड का मेमोरी एड्रेस मालूम होता है। इस तरह से हम लिंक लिस्ट में डेटा ट्रेवल कर लेते हैं। लिंक लिस्ट जो है दो तरह की होती है, एक सिंगली लिंक लिस्ट होती है और एक डबली लिंक लिस्ट होती है। सिंगली लिंक लिस्ट होल्ड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड एंड लास्ट नोड विल बी पॉइंट टू नल, लास्ट नोड में नन स्टोर होता है। whereas doubly linked list holds the address of the next node as well as the previous node. doubly linked list में क्या होता है, नोड 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, प्रीवियस नोड का एड्रेस, नेक्स्ट नोड का एड्रेस और डेटा। तो डबली लिंक लिस्ट में आप फॉरवर्ड भी मूव कर सकते हैं और बैकवर्ड मूवमेंट भी कर सकते हैं, जबकि सिंगल लिंक लिस्ट में सिर्फ आप फॉरवर्ड मूवमेंट ही कर सकते हैं, बैकवर्ड मूवमेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ नेक्स्ट नोड का एड्रेस ही पता होता है। Trees are a multi-level data structure having hierarchical tree-like hierarchical structure relationship होता है among itself में, एक रूट होता है, ठीक है, नोड के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। टॉप मोस्ट नोड को दैट इज को हम लोग रूट बोलते हैं ट्री में, एंड बॉटम मोस्ट नोड्स इज कॉल्ड लीव्स ऑफ ट्री, उनको हम लीव्स बोलते हैं। ईच ऑफ द नोड होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नोड्स बिलो इट, और हर नोड अपने नीचे वाले नोड का एड्रेस क्या करता है, होल्ड करता है। इस तरह से एक जो हायरार्किकल पैटर्न बनता है जिसको दिस इज नोन है ट्रीज। इट विल नेवर कंटेन अ क्लोज लूप। नाउ व्हाट आर द ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर, कौन कौन से ऑपरेशंस जो हैं वो डेटा स्ट्रक्चर में परफॉर्म किए जाते हैं। इंसर्शन वाला होता है एडिशन ऑफ न्यू डेटा टू डेटा स्ट्रक्चर। डिलीशन, रिमूवल ऑफ डेटा एलिमेंट फ्रॉम डेटा स्ट्रक्चर। सर्चिंग, फाइंडिंग स्पेसिफिक डेटा एलिमेंट इन डेटा स्ट्रक्चर। ट्रेवर्सल, प्रोसेसिंग ऑफ ऑल डेटा एलिमेंट्स वन बाय वन। शॉर्टिंग, arranging data element in ascending or descending order. Merging, combining elements of two similar data structure to form a new data structure. Suppose दो लिस्ट को एक लिस्ट में कन्वर्ट करना है या दो टपल्स को एक टपल्स में कन्वर्ट करना, दिस इज नोन एज मर्जिंग। तो ये कुछ ऑपरेशंस हैं जो हम डेटा स्ट्रक्चर में आगे कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट द लीनियर लिस्ट, जो कि हमारे सिलेबस में है। A linear data structure forms a sequence. तो linear list क्या होता है, list is a group of sequence. When elements of linear structure are homogeneous and are represented in memory B means of sequential memory location are called arrays. तो continuous memory location में data store होता है list में। An array stores a list of finite number of homogeneous data element. जितने का list होगी उतना data आपका store होगा, and number of data. When a upper bound and lower bound of linear list are given, its size can be calculated as, अगर मुझे अपर लिमिट पता है, लोअर लिमिट पता है, इंडेक्स नंबर, तो हम उसका साइज पता कर सकते हैं, ठीक है। सपोज अगर हमारे पास 7 एलिमेंट है तो अपर बाउंड हमारा इंडेक्स नंबर क्या होगा, 6 होगा, लोअर बाउंड हमारा 0 होगा, तो 6 - 0 + 1 दैट इज 7, यानी कि एक लिस्ट का साइज क्या होगा, 7 होगा, यानी उसमें 7 एलिमेंट हम स्टोर कर सकते हैं, जैसा कि फिगर में आपके सामने दिख रहा है। Now, first operation we will discuss about searching. सर्चिंग दो तरह की होती है हमारे सिलेबस में अवेलेबल है, एक लीनियर सर्चिंग होती है, एक बाइनरी सर्चिंग हम पढ़ेंगे। लीनियर सर्चिंग में क्या होता है कि हर एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ लीनियर लिस्ट इज कंपेयर्ड विद द गिवन, यानी कि एक एलिमेंट लिया जाएगा जिसको मुझे सर्च करना है, उसको लिस्ट में एक एक एलिमेंट के साथ कंपेयर किया जाएगा एंड तक। अब जहां कहीं भी वो एलिमेंट मिल जाएगा तो उसका इंडेक्स नंबर हम रिटर्न कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड लीनियर लिस्ट। तो ईच एलिमेंट ऑफ लीनियर लिस्ट इज कंपेयर्ड विद द गिवन आइटम टू बी सर्च्ड वन बाय वन। दिस मेथड ट्रेवर्स द लीनियर लिस्ट सीक्वेंशियली टू लोकेट द गिवन आइटम। फॉर लीनियर सर्चिंग आइटम नीड नॉट बी इन एनी ऑर्डर। लीनियर सर्चिंग में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपकी लिस्ट शॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज होनी चाहिए, अनशॉर्टेड फॉर्म में है तो भी लीनियर लिस्ट आपकी वर्क करेगी। इट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन अ रैंडम लिस्ट ऑल्सो। लीनियर सर्चिंग इज सुटेबल फॉर स्मॉल लिस्ट ओनली। लीनियर सर्चिंग का एक ड्रॉबैक भी है कि लीनियर सर्चिंग वहां अच्छे से वर्क करेगी जहां पर लिस्ट का साइज बहुत छोटा हो, क्योंकि लीनियर में क्या होता है, स्टार्टिंग 0 इंडेक्स नंबर से सर्चिंग स्टार्ट होगी और n-1 तक आपकी सर्चिंग वो ट्रेवल करेगा। तो उसका बेस्ट केस क्या होगा, तो बेस्ट केस होगा कि जब आइटम जिसे आप सर्च कर रहे हैं वो इनिशियल पोजीशन में मिल जाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन में मिल जाए आपको, तो उसका बेस्ट केस है सर्चिंग का। वर्स्ट केस उसका क्या होगा,
व्हेन आइटम टू बी सर्च इज एट द लास्ट पोजीशन और नॉट प्रेजेंट, यानी कि जिसको आप ढूंढ रहे हैं वो सबसे आखिरी इंडेक्स नंबर में पड़ा मिला आपको या मिला ही नहीं, तो ये उसका वर्स्ट केस होगा। तो एवरेज केस क्या होगा, डिफरेंस व्हेन आइटम इज समवेयर इन लिस्ट अदर देन फर्स्ट और लास्ट पोजीशन। तो एवरेज केस क्या होगा लीनियर लिस्ट में, कि ना वो पहले इंडेक्स नंबर में एलिमेंट है ना लास्ट इंडेक्स नंबर में है, वो बीच में कहीं है, तो वो उसका एवरेज केस होता है। तो सर्चिंग में बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस डिपेंड करेगा कि सर्चिंग एलिमेंट किस पोजीशन में मिल रहा है हमको। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन लीनियर सर्चिंग और बाइनरी सर्चिंग का करेंगे।